मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। शायद आपका ढोला मुल्तान में नहीं। एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, मुझे लगता है 5 की तलाश जारी होगी। जब किसी की पहचान किसी दूसरे शख्स पे बन जाती है तो उसकी अपनी पहचान का क्या? माई सेल्फ अभिषेक चीमा। बहुत कुछ मैंने याद किया। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਗੰਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। फंदा, काली काली जुल्फों का फंदा। हाँ फंदे ना, काली काली जुल्फों से मर रहे कोई। भाभी कैसे मिली आपको? इंस्टाग्राम पे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जब इंसान बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लेता है, सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा होता है, एक लेविश ज़िंदगी गुजार रहा होता है, ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कि वो एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में आए। हमारी जो आज की मेहमान है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल खातून है, ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही थी, IT एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनको ये एहसास हुआ कि उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए और यहाँ पे लोगों को सर्व करना चाहिए। जब हम ख़वातीन का जिक्र करते हैं तो ख़वातीन के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं, बहुत ही यंग हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। जो भी इनका गाना आता है वो सुपर डुपर हिट हो जाता है। गाने तो आप इनके सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज इनसे बातें भी करेंगे। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं कमल चीमा एंड ताहिर अब्बास। वेलकम टू सुनो तो सही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बैठें, तशरीफ रखें। कैसी हैं आप कमल? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो आपको वीडियोस में, पिक्चर्स में देखा, लेकिन आज रियल लाइफ में मैंने आपको देखा है और बहुत ही माशाल्लाह आप हसीन हैं, खूबसूरत हैं और आपका ऑरा बहुत ज़बरदस्त है। कॉम्प्लीमेंट्स तो ये बहुत मिलते होंगे। वो कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन्स, ए कंप्लीट पैकेज। तो आप इतनी इंटेलिजेंट, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं और उसके साथ साथ खूबसूरती भी जो है ना, मैं कहूँगी हसीन इम्तिजाज है। हर चीज़ का बैलेंस है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपका खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है आप भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ताहिर, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जिंदगी कैसे गुजर रही है? जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ठंड आने वाली है, मुश्किल होने वाली है। हाँ जी, शायद शादियां भी आगे आएंगी ना, फंक्शंस का सीजन होता है। जी जी है बिल्कुल। ना? हाँ। कमल, हम ऐसे सुनते रहते हैं कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, मुझे लगता है 5 की तलाश जारी होगी। है, ऐसा है? अच्छा, वैसे आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन लोग जज्बात में आके आपको ऐश्वर्या से मिलाते हैं, तो कभी कभी गुस्सा भी आता होगा ना कि यार मैंने इतना कुछ किया है, मेरी इतनी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन लोग ऐश्वर्या से क्यों इतना ज़्यादा मिलाते हैं मुझे? सिर्फ इसमें जो एतराज़ है और कुछ नहीं है, लोगों की शक्लें मिल सकती हैं, जो सिर्फ इसमें एतराज़ होता है, जो मैं बहुत दफ़ा कह भी चुकी हूँ, वो ये है कि जब किसी की पहचान किसी दूसरे शख्स पे बन जाती है तो उसकी अपनी पहचान का क्या, राइट? और स्पेशली औरतों की जब पहचान जो है वो उनकी शक्ल या ज़ाहिरी हुस्न की वजह से बन जाए तो फिर वो औरत जो है वो रिड्यूस हो जाती है टू हर लुक्स, टू द ऑब्जेक्ट दैट शी इज़। जबकि औरत जो है वो इतना कुछ और भी होती है और उसकी पहचान जो है वो उसके बाकी उसके कैरेक्टर, उसने जो दुनिया में अचीवमेंट्स की, उसके और जो रोल्स हैं उसकी वजह से होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, लेकिन शक्लें तो मिलती हैं, आवाज़ का मिलना बहुत ये क्या चमत्कार है, ये तो आवाज़ भी आपकी मुझे ऐश्वर्या जैसी ही लग रही है। मैंने तो आज आपको इस तरह से करीब बैठ के सुना है, तो क्या ये भी लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ भी मिलती है? कहते हैं, जो कमेंट्स हैं उसमें इस तरह की भी बात होती है। लेकिन माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट और आप ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रही थी। कब ये ख्याल आया कि मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए एंड आई नीड टू सर्व माय ओन पीपल, और मुझे अपनी कंट्री वापस जाना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली जब आपको, मेरा ख्याल है मुझे मिड लाइफ क्राइसिस थोड़ा जल्दी हो गया। ओके। और वो जब मिड लाइफ क्राइसिस होता है तो आपको एहसास होता है कि आपने ज़िंदगी में, मैं कॉर्पोरेट लाइफ में थी और एक सीनियर पोजीशन पे थी एक मल्टीनेशनल में, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे कुछ और भी करना है। और ये ऑस्ट्रेलिया से आने जाने की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में आना या पाकिस्तान आना वो तो एक अलग चीज़ है, मगर वैसे करियर पर्सपेक्टिव से मुझे ये एहसास हुआ कि
कॉर्पोरेट लाइफ जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा अपने अंदर हंस लेती है, Exactly. दबोच लेती है, और उससे निकलना, वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट लाइफ, उससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ आई शुड गिव बैक इन सम पॉसिबल वे। और अगर मैं पाकिस्तान, तो ये वाली जो कंपनी है जो माई इम्पैक्ट मीटर, जो इसका नाम पहले एयरडोन था, ऑस्ट्रेलिया में ही स्टार्ट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया से ही मैंने सोचना शुरू कर दिया, मगर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कंपनी लॉन्च करना जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हो मुश्किल है। तो इस वजह से बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिसीजन हो गया। ताहिर अब्बास, आपने कब फैसला किया कि मुझे सिंगर बनना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस बहुत कम है। जब बच्चे बताते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे सिंगर बनना है, तो वालिदैन का पहले एतराज़ आता है कि नहीं। और आपने माशाल्लाह से अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की, फिलॉसफी में आपने किया, राइट? एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डॉक्टर बन जाओ, पायलट बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फोर्सेस को ज्वाइन कर लो। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मेरा भी ऐसा ही है, क्योंकि बैकग्राउंड एक ऐसे ही छोटे गांव से था, तो पेरेंट्स यही चाहते थे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो ये कोई CSP ऑफिसर बन के आएगा। और हम भी दिखाएंगे अपने रिलेटिव्स को कि हमारा बच्चा बाहर गया था पढ़ने और देखें ऑफिसर बन के आ गया। तो जब मैंने ये चूज़ किया कि नहीं, मुझे तो एंटरटेनमेंट में और एज अ सिंगर मुझे अपना करियर जो है वो आगे लेके जाना है, तो स्टार्ट में तो वो उनके लिए बहुत एक 360 एंगल का एक धचका था कि ये क्या है, हमने तो पढ़ने भेजा है और ये तो सिंगर बन गया वहाँ जाके। तो फिर ये है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, बहुत अरसा मैंने गाइड करता रहा अपने पेरेंट्स को। तो वो एक टाइम लगा, लेकिन मैंने कायल कर लिया। और अब मैं समझती हूँ कि हमें यंग लोगों की जरूरत है, और फिर पढ़े लिखे लोगों की। पढ़ लिख के आना, डिग्री लेके आना इस फील्ड में, ये बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, आप मोटरवे की कुर्बानी की बात करते हैं, तो पता है ना मोटरवे किन्ना ने बनाई है, आजकल उन्होंने दी हुकूमत है, फिर ना कहना दसिया ही नहीं। ये गाना क्या वायरल गाना है? सुनाए भी, और इसकी फिर स्टोरी और लिरिक्स किसने लिखे, ये आइडिया कहाँ से आया, गुनगुना भी देंगे थोड़ा सा। चले मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। मर के भी मैं ढोला, ना तेरा कोई नुकसान करा, मर के भी मैं ढोला, ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा, मर के भी मैं ढोला, ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, वैसे ये क्या साइंस है कि जितने भी सिंगर्स हैं जो वो पढ़ लिख जाते हैं ना, तो पंजाबी गाने ही गाते हैं? बहुत अच्छी बात है कि हम अपने कल्चर से कनेक्टेड हैं, उसको हम ओन करते हैं। तो ये क्या एक्सपोजर की वजह से है, या लोग पसंद करते हैं फोक म्यूजिक को बहुत ज़्यादा? मुझे ये लगता है कि आर्ट से रिलेटेड कोई भी फील्ड है, तो अगर आप अपनी मादरी ज़ुबान में अपने जज्बात का इजहार करेंगे तो वो ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। अच्छा कमल, वैसे IT की फील्ड में लड़कियों की तादाद कम होती है, या पाकिस्तान में ऐसा होता है? नहीं, बहुत कम, दुनिया में ही ऐसा होता है, बहुत कम होती है। बल्कि मैं ये अक्सर बताती हूँ कि जब मैंने सिस्को ज्वाइन की, जब मैंने ये मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की, तो उस वक्त जब मैं वापस पाकिस्तान आई, तो पाकिस्तान में मैं उस वक्त अकेली औरत थी इस कंपनी में। और इस कंपनी में, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें मैं मिडल ईस्ट और अफ्रीका में अकेली इंजीनियर थी, क्योंकि इस फील्ड में बच्चियां या लड़कियां कम आती हैं। मगर ये बहुत पुरानी बात है। अब जो है वो मैं देख रही हूँ कि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, बहुत सारी लड़कियां स्टेम में आ रही हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ की तरफ बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं। और आई थिंक ये फील्ड ऐसी है कि अब तो इसमें टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। आप जो है वो रिमोट जॉब्स कर सकते हैं। IT एक्सपोर्ट का इतना बिजनेस है, फ्रीलांसर्स हैं जो कि या पाकिस्तान में बैठे जो है वो बहुत सारी बाहर की कंपनीज़ को, जो कि वेस्टर्न कंपनीज़ हैं, कनेडियन कंपनीज़ हैं, UK की कंपनीज़ हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, बल्कि रिमोट वर्कर्स हैं। मैंने खुद रिमोट वर्क किया हुआ है पाकिस्तान में रह के, जब मैं नई आई थी तो आई डिड रिमोट वर्क फॉर अ US कंपनी। तो इस वजह से जो है वो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें औरतों के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरा ख्याल है। तो इसमें तो ज़्यादा औरतों को आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप ढोले को मुल्तान बुला रहे हैं, क्या वजह है? मुल्तान में तो गर्मी बहुत होती है, ढोले को ठंड बहुत लगती है, वजह जानना चाहते हैं। वो देखें, सब
स्पेशली पिंडी पे तो बहुत गाने थे जी। और बाकी भी शहरों पे गाने बनते रहते हैं, तो मुल्तान कहीं निगलेक्ट हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, ये मुल्तान को थोड़ा हाईलाइट किया जाए, और मुल्तान के लोग भी बड़े प्यारे हैं और एक प्यारे हिस्ट्री भी है मुल्तान की, जी। तो क्यों ना मुल्तान पे। मुझे लगा शायद आपका ढोला मुल्तान में है। नहीं ढोला मुल्तान का नहीं है, लेकिन मुल्तान में बहुत सारे ढोले हैं। अच्छा, आपके साथ राफेल होती थी, वो नजर नहीं आ रही आजकल, जब से राफेल गिरे हैं ना, राफेल भी गायब हो गई है। ये राफेल क्या मुझे लगता है वो चाइना चली गई, वो उसने स्टडीज कंटिन्यू करनी थी और चली गई। तो वो चली गई, और सिंगिंग भी नहीं की उस तरह से। आई डोंट नो क्या रीजंस रही होंगी। Okay. वही बात है कि लड़कियां जो हैं वो बहुत कम होती हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसको join परस्यू कर करती सकती हैं। बहुत सारी कुछ घरेलू वजूहात की बिना पे या ससुराल या कुछ भी, तो वो रह जाती हैं। रह जाती तो वो एक अच्छी खूबसूरत आवाज़ थी, और हम यही उम्मीद करेंगे कि वो वापस आएँ। वापस आए। हाँ जी। पे सिमरूं मैं पी का नाम, सैसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। साइंसदान साहब आप फिर से आ गए। मैं क्यों नहीं ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। अच्छा बस करें, ज्यादा बस प्यार कर न दिया करें। मैंने, कौन सी बिरयानी खा रहा हूँ मैं, बस करो। मेरी बात सुने, आज क्यों आ गए? हमने तो बुलाया ही नहीं। ਅੱਜ हमेशा दरअसल की मैं तरह। मैडम ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। हैं? मैडम? हेलो माई सेल्फ अभिषेक चीमा। एक मिनट, ये अभिषेक चीमा कौन है भाई? अभिषेक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ जी। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, अच्छा। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ मेरी ਹੋਇਆ। बात सुनिए, अगर ऐश्वर्या ने सुन लिया ना कि आपका नाम अभिषेक है, उन्होंने बेहोश हो जाना है या आपको मार देना है। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿਊਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ। अच्छा चलिए, आप बात करें जो आप कर रहे थे। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਕਮਲ ਜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ? ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਐਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਪੇਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤਵੀਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਿੰਬੂ ਟੰਗੇਗਾ, और रोज पता करके आएगा काम होया कि नहीं होया। अल्लाह खैर, अल्लाह माफ करे। हाँ। मेरी बात सुने ना, जी, जी, जी। आप जंगलों में खुद चले जाएं, लोगों की जिंदगी वैसे ही आसान मैं हो जाएगी। जंगलों च गया सी, मैनू शेर ने कहा लानत तू भी इत्थे भी आ गया। मैं फिर इधर आ गया। एक मैं दवाई ऐसी तैयार कर रहा ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। अच्छा। ਜਲਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਓਏ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। आपसे ऐसी इजाद की तवक्को है। ਹਾਂਜੀ, ਇਜਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? आपने तो बिल्कुल नहीं किया। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा ओके। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। क्या? ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ, अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ 50,000 ਦੇ। ਮੈਂ 50,000 ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਲੱਭ ਹੀ नहीं रहा मैंने। अब ऐसा करें, आप भी गायब हो जाए। कमल जी आप बहुत प्यारी हैं, अल्लाह ताला आपको नजर से बचाए। आमीन। तो आप हमारे लिए फख्र हैं, हमारे मुल्क के बहुत बड़ा नाम है आप। तो आप फिर मेरी मशहूरी कर रही हैं या नहीं, बताएं जरा। किस चीज की? बहुत कुछ मैंने इजाद किया है। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਗੰਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਆਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਮੇਕਅਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ये मार्केट नहीं कर सकती ना वो, मुझे No. लगता। कमल जी आप इनकी हेल्प करना अगर चाहते ये मैं मार्केट करना शुरू कर दूंगी तो फिर मेरी तो नहीं नहीं, ये जोक कर रहा था मैं, असली चीजें तो मैंने बहुत कुछ बनाई है, बहुत कुछ मैंने बनाया है, वो आपने सेल करनी है। तो फिर ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਲੜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੋਖੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ deal मेरी करना। बात हाँ, सुने। जी 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 जी। मेरी बहुत ऑनरेबल गेस्ट है, एक तो आप आके फ्री होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, वो नहीं है इंटरेस्टेड। नहीं, फ्री फ्री की मैं नाटक हमने बुलाया है, मैंने बातें करनी है, हम सब ने आपका तुक नहीं
नहीं बन रहा किसका? आपका। और ये जो मार्केट आप चीजें कराना चाह रहे हैं, पिछले दिनों आप आए कोई जुओं वाला शैम्पू, मतलब क्या चीजें आप लेके आते हैं? नहीं जिंदा जान चीज है ना, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਈਆ ਪਿੰਨੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟੈਂਡ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੂੰਗੇ ਠੂੰਗੇ ਕਰਦਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਐ ਕਮਲ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਲਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੋਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਸੋਚ ਚੁੰਗਲਾ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। अच्छा, आप नसीबो जी के बहुत ज्यादा गाने गाते हैं। जी जी, है ना, पसंद है आपको उनके ट्रैक? नहीं, पहला सॉन्ग जो मैंने गाया था वो भी किसी की फरमाइश पे गाया था। हमें अभी सुनाए, पहले तो आप सुनाए, अगली बात बाद में होगी। चलिए मैं सुना जी। देता हूँ। एवें रुस्या न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। वाह वाह। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, क्या बात है। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना, कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना ये जहान सजना। सीने लाया नहीं हो सानू जांदी वार वे, कल्ले जीना नहीं असां वी दिलदार वे, तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे, तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे, असां तेरे नाल कीती सी जुबान सजना, होई तेरे बाजू दुनिया वीरान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जान सजना, एवें रुस्या ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना जहान सजना। क्या बात है, वाह। कमल चीमा साहिबा, जब हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो चैरिटी करने वाले जो ममालिक की फहरिस्त है उसमें सरे फहरिस्त है पाकिस्तान, फिर भी पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही, क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान में चैरिटी सिस्टमैटिक नहीं होती, कंजम्पटिव है। आप किसी को एक वक्त खाना खिला देते हैं मगर कोई लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है? तो अब लोगों को आप जो गुर्बत है उससे ग्रेजुएट आउट नहीं होती फैमिली, और नस्ल दर नस्ल गुर्बत चलती है कि अगर आप गरीब, आपका बाप गरीब था, आपका दादा, आपका बच्चा, आपका पोता, सब गरीब होंगे। और वो इसलिए क्योंकि जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें क्योंकि रोज़ खाना नहीं मिलता, उनकी वो वाली नशोनुमा नहीं होती, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, स्टंटेड ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। वही बच्चा जब बड़ा होता है, क्योंकि उसकी स्टंटेड ग्रोथ है और उसको उस तरह की एजुकेशन नहीं मिली, तो वो एक ऐसे बंदे से कम्पीट नहीं कर सकता जिसको जो इस डिसएडवांटेज के साइकिल से नहीं गुजरा, फिर वो दोबारा गरीब हो जाता है। अच्छा, जब हम सर्विस की बात करते हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट सर्विस कंडक्ट होते हैं। डॉन न्यूज़ के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद लगभग 4 करोड़ है और जो उनकी सालाना आमदन है वो 42 अरब डॉलर है। तो आप सोचें कि इतने पैसे तो भिखारी कमा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ लोग ही हैं ना जो उनको पैसे दे रहे हैं, फिर भी इतनी गुर्बत है, इतने अमीर लोग हमारे मुल्क में ही रहते हैं। देखिए, ये जो भिखारी है ये गुर्बत खत्म करने के लिए नहीं, ये एक प्रोफेशन है, ये एक प्रोफेशन है, ये माफिया है जो कि, और जब तक कि हम इनके अगेंस्ट स्टैंड नहीं होंगे, देखो 42 बिलियन डॉलर्स इतनी बड़ी रकम है कि इतना दे हम IMF के लिए जाते हैं 3 बिलियन डॉलर्स के लिए, एग्जैक्टली 4 बिलियन डॉलर्स, तो ये 42 बिलियन डॉलर्स है जो कि वेस्ट हो रहा है। तो ये तो हमें इसको पाकिस्तानियों को, सारे सिटीजन्स को यूनाइट होना पड़ेगा कि ये भिखारियों वाली लत पाकिस्तान से खत्म हो जाए। अच्छा, हाउ डज योर ऐप वर्क? कैसे, किस तरह से वो चैरिटी ऐप काम करती है? देखो, इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक तो हमारे पास एक मार्केट प्लेस है, मॉल ऑफ NGOs के, जैसे हम मॉल में जाते हैं ना, आपको सारी NGOs एक ही जगह नजर आ जाती हैं।
तो उसी तरह मॉल ऑफ एनजीओज है, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, उसमें छोटी छोटी एनजीओज में 103 104 एनजीओज हैं इस वक्त जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर है। उनके सारे कॉजेज पैकेजेस आपको एक ही जगह नजर आ जाते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी को राशन देना है तो आप सिंपली उनका क्रेडिट, वो उनका शनाख्ती कार्ड नंबर डालें। शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के आप उनको बता दें कि जी मैंने इसको 6000 रुपए का राशन देना है। उस बंदे को SMS चला जाता है, पाकिस्तान में कहीं भी हो, लेट्स से बलोचिस्तान में, थर में भी हमारे एक अमेरिकन खातून है, उन्होंने थर में 30 फैमिलीज अडॉप्ट की हुई है, ठीक है। तो उनको SMS चला जाता है, वो अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाके SMS दिखाते हैं, उनको उतने का राशन मिल जाता है, पैसा नहीं मिलता। अच्छा, उतने का राशन मिल जाता है, उतने का राशन मिल जाता है। और जो डोनर है, जो कि दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है या हो सकती है, उसको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि राशन पिक कर लिए उसके बेनिफिशियरी ने। इसी तरह आप किसी भी बच्चे को स्कूल की फीस दे सकते हैं। आपने सिर्फ उस बच्चे का शनाख्ती कार्ड नंबर डाला और उसकी स्कूल की फीस पे कर दी, फीस डायरेक्टली स्कूल में जाती है और आपको उस बच्चे की अटेंडेंस और रिजल्ट भी नजर आता रहता है। तो इसलिए वो फीस माँ बाप के पास जाती ही नहीं जो खुद खा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने अगर किसी को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी, जैसे आपने किसी को IT ट्रेनिंग देनी है, तो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका पैसा चला जाएगा और वो बंदा जाके IT इंस्टीट्यूट में वो ट्रेनिंग ले सकता है और वो फिर बाद में फ्रीलांसिंग। क्यों, अभी हमने जो है वो अर्न टेक सीखो और कमाओ के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हमने 100 से ज़ायद बच्चों को IT ट्रेनिंग दी, जो कि अब सब कमा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत एक आसान तरीके से आप इसको ऐप स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। माई इम्पैक्ट नीचे के नाम से आप डाउनलोड करें, अपनी प्रोफाइल बनाए एज ए डोनर और फिर आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा ताहिर अब्बास, आपके गाने कौन लिखता है? लिरिक्स बड़े जबरदस्त होते हैं गानों के, तो क्या आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं बैठ के, सर जो है किसी को सुपारी देते हैं कि यार गाना लिख दो? नहीं, बहुत सारे सॉन्ग ऐसे होते हैं जिनकी पंच लाइन मैं खुद बनाता हूँ, जैसे ये मोटरवे कुर्बान करा, कुछ ऐसे सॉन्ग भी होते हैं। खुद ही पंच लाइन जी जी जी। मेरे गानों में आपने देखा होगा कोई ना कोई बिहाइंड कोई फिलॉसफी होती है उसमें। इसके पीछे क्या फिलॉसफी है? इसके पीछे यही है ना कि वो ये बता रहा है कि अगर गाँव की सड़कें अभी कच्ची भी हैं, हालात अभी नॉर्मल भी हैं, तो खैर है, हम मोटरवे भी कुर्बान कर सकते हैं तुम्हारे लिए। हम GT रोड से आ जाएंगे। तो आप एक फनी वे में और एक एंटरटेनमेंट के वे में किसी को खुश कर रहे हैं और किसी ऐसे। आप मियां वाली के बारे में अभी तक आपने कोई गाना नहीं बनाया? मियां वाली ऑलरेडी बहुत हाईलाइटेड है और लकी है इस मामले में कि मियां वाली से बहुत फनकार निकले, बहुत जबरदस्त फनकार निकले। हमारे शो में आप आए हैं तो अक्सर ऐसे होता है ना, आमद हो जाती है, शायर बैठा हुआ है उसको आमद हो गई। अब हमारे शो में आए, कोई आमद हो रही है? कोई लिरिक्स आ रहे हैं जहन में, कोई नया ऐसा? कोई नया तो नहीं, लेकिन जाहिर है कुछ पुराने गाने मेरे जरूर आप कोई सुनाए ना हमें, जबरदस्त। हाँ, मन मेरियां सुना देते हैं आपको। काफी कोई इश्क नु रब आखे, कोई इश्क नु आखेरा, करे कमला चलाते, कर देवे इश्क बदना, चनावे मैं ते तेरिया, मन मेरिया, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चनावे मैं ते तेरिया, मन मेरिया, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, रमज ये कोई भी समझ न पाए, वाह वाह, करे जो तमन्ना इसकी जान से वो जाए। क्या बात है। नैनों के खुमारों को लूट ले बहारों को, इश्क तन्हा चलता है ढूंढे ना सहारों को, मन का ये मौजी है करता ये रोगी है, दिल के सहराओं का बंजारा जोगी है, नहीं चलनियाँ तेरियाँ मन मेरियाँ, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चनावे मैं ते तेरियाँ मन मेरियाँ, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और सेगमेंट इज रीडिंग लिप्स। रीडिंग लिप्स में हेडफोन्स लगे होंगे, उसमें म्यूजिक चल रहा होगा और आपने गेस करने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कह रही हूँ। कुकड़ी, कुकड़ी, ये कुकड़ी। अच्छा, कोई बर्ड है? ठीक है, बर्ड है। कुकड़ी,
उड़ रही है। कुकड़ी, कोयल है। अंडा, कोई लैंप है। अंडा, अंडा, फला। कुकड़ी, कुकड़ी, कोयल है। नो, कुकड़ी, 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 उड़ती उड़ती चावा, मैं उड़ती उड़ती चावा। नहीं, कुकड़ी, 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 मुर्गी, 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 कुकड़ी, कुकड़ी, मुर्गी, कुकड़ी। यस, यस, कुकड़ी, कुकड़ी, ओ, ओ, यस, ओ, कुकड़ी ओ, लेनी, कुकड़ी ओ, लेनी, आजा, चलिया, लेनी है, आजा, हाँ, लेना, ले आ, हाँ, हाँ, कुकड़ी ओ ले आ, कुकड़ी ओ लेनी, कुकड़ी ओ लेनी, देगी, लेगी, लेनी, 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 हाँ? नहीं खत्म। बहुत मुश्किल था। So this was कुकड़ी ओ लेनी जेड़ी कुड़कुड़ कर दी है, सौरे नहीं जाना सस बुड़बुड़ कर दी ये तो कभी जिंदगी में मैं ना कर सकती। अगला सिंपल है। अभी 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 आपके 3 है, so this is the first one. ओके, कोई आसान अब। ओके ओके। काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फे, हाँ, फंदे काली काली जुल्फे के फंदे ना डालो, काली काली जुल्फे बंद ना करो, नहीं, फंदा, काली काली जुल्फों का फंदा, हाँ, फंदे ना, काली काली जुल्फों से मर रहे कोई। काली 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 जुल्फों के फंदे ना डालो, और ना डालो, काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो। मेरा, मैं, हाँ, मेरा, आप, हाँ, मेरा दिल, दिल, हाँ, दिल, ये आपके, मेरा मेरा दिल आपके पास है। वो तो है लेकिन नहीं। मेरा मेरा दिल ये पुकारे, पुकारे, मेरा दिल गाता है, मेरा दिल गाए आजा, हाँ, मेरा दिल ये पुकारे, पुकारे, मेरा दिल आज- पुकारे आजा, आजा। यस, आपने ट्रेन कर लिया। अब आप ताहिर अब्बास को प्लीज ये पास ऑन कर देंगी। उड़, उड़, उड़ उड़, कोठा, उड़ उड़ दो तोते, उड़, उड़ उड़ कोठे, कोठे, उत्तो, हाँ, उड़ उड़ कोठे उतु कावा, जावा, नहीं, कावा, का, उड़ कोठे उतु कामा वे, चुन्नी, 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 मेरी रंग दे, रंग दे, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे, क्या बात है। नाच, नच, ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। That's it. And he is the winner. Tahir Abbas साहब winner है जी। कमल चीमा साहिबा, एंड्रॉयड या आईफोन, व्हाट डू यू थिंक इज बेटर और ज्यादा सेफ है हमारी सिक्योरिटी को लेके? आईफोन। आईफोन? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि व्हाट्सएप सेफ नहीं है, हमारी कन्वर्सेशन कोई भी पढ़ सकता है, हमारे वॉइस नोट्स, हमारी कॉल्स, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जी स्नैपचैट इज़ वेरी सेफ, फिर बॉटम इज़ वेरी सेफ, लेकिन ये अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्हाट्सएप सेफ नहीं है क्योंकि आपका डाटा यहाँ पर सेफ नहीं है। हाँ, देखो व्हाट्सएप का मसला ये है कि व्हाट्सएप में अभी सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स बहुत सारे होते हैं कि जिसमें आपको कोई कॉल करता है और वो आपसे कहते हैं जी मुझे फ़ौरन वो OTP दे दें, फिर वो आप उसे OTP देते हैं तो व्हाट्सएप उनके पास खुल जाता है और आपके सारे जो मैसेजेस की हिस्ट्री है वो भी उनके पास चली जाती है और उसके बाद दे कैन प्रिटेंड टू बी यू, जिसे आइडेंटिटी स्पूफिंग अटैक कहते हैं। तो इस वजह से लोग व्हाट्सएप से डरते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि जो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इजराइल ने वगैरह ने बनाए हुए हैं पेगासस के नाम से और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि व्हाट्सएप की वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ करके व्हाट्सएप को कहा जाता है कि वो अगर किसी हुकूमती इदारे के पास हैं तो व्हाट्सएप के वो मैसेजेस देख सकते हैं और डिक्रिप्ट हो सकते हैं। तो बट लार्जली नॉर्मली होता है कि इस तरह की जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपनी सिक्योरिटी पैच कोई ना कोई निकाल देती हैं तो कुछ अरसे बाद वो सॉफ्टवेयर्स या जो भी उनकी चीज़ों की काम करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए जनरली व्हाट्सएप जो है वो इनक्रिप्टेड होता है, वो सेफ़ होता है, अनलेस कि वो व्हाट्सएप कहीं पे रेप्लिकेट ना हुआ हो, किसी और के पास खुला हुआ ना हो, या आपका जो डिवाइस है जिसे हम होस्ट कहते हैं, होस्ट पे कोई स्पाईवेयर ना डला हुआ हो जिसमें जो भी आप अपने फ़ोन पे टाइप करें वहीं पे कैप्चर हो रहा है। उसके अलावा दो एप्लीकेशंस हैं, टेलीग्राम और सिग्नल, ये दो एप्लीकेशंस हैं जो कि आई थी एज ऑल्टरनेट टू व्हाट्सएप। जब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की थी तो लोगों को लगा कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा
अनफ्रेंडली है Okay. टुवर्ड्स प्राइवेसी। Okay. तो जिसकी वजह से एक बहुत मैस मूवमेंट हुई थी वर्ल्ड वाइड, जिसपे लोगों ने शिफ्ट किया था टू अदर प्लेटफॉर्म्स, Signals. टेलीग्राम और सिग्नल के नाम से। Signals, बॉटम जो है वो तो लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि बॉटम यूएई और जो मुल्क जहाँ पे व्हाट्सएप बंद है वहाँ पे बॉटम चलती है, वो उनकी ऐप है। तो इतनी सेफ नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जो वहाँ वाली गवर्नमेंट्स हैं वो उसको मॉनिटर करती हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी लोकल ऐप्स हैं। What about Snapchat? हमारे यूथ का तो सारा जो है ना वो मुझे लगता है डेटा इज सेव्ड एंड इट्स देयर एंड पीपल लाइक टू कम्युनिकेट विद यू। कुछ ऐसी कुछ सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल बात है तो लोग अपना Snapchat यूजर नेम्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं कि हम Snapchat पे बात कर लेंगे। स्नैपचैट जो है वो काफी वो भी इंक्रिप्टेड होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि स्नैपचैट पे मैसेजेस डिसअपीयर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, बिल्कुल। फॉरन से डिसअपीयर हो जाते हैं। वंस यू हैव सीन इट इट गोज, और उसके बाद वो रिकवर नहीं हो सकते। तो इस वजह से लोग स्नैपचैट को बहुत सेफ कंसिडर करते हैं। बल्कि स्नैपचैट का जो सबसे बड़ा यूज केस था जो शुरू में आया था वो था चीटिंग कपल्स, जो जिन लोगों ने अपने मर्दों ने औरतों ने अफेयर्स शुरू किए हुए, वो उनके पास सबसे आसान चीज थी कि स्नैपचैट है। नो एविडेंस इज सेव्ड। ये जो बात हम सुनते हैं कि जी जो भी हम बात कर रहे हैं, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमारा फोन सब कुछ सुन रहा है। और आप देखेंगे कि आप फोन जब अनलॉक करते हैं, आप अगर शादी की डिस्कशन कर रहे हैं तो वैसे ही आउटफिट्स आपको सजेशंस में आना शुरू कर देंगे। आप अपनी डाइट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा ही डाइट चार्ट्स, डाइट प्लान्स आना शुरू हो जाएंगे। सो क्या ये वाकई सब सुना जा रहा है? इस पे बहुत बड़ी थ्योरीज हैं और बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि आप के फ़ोन के जो माइक्स वगैरह हैं उनके थ्रू अनोनिमाइज डेटा जाता है और आप उसके बेसिस पे जो है वो आपको एडवर्टाइजमेंट पुश होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। ताहिर अब्बास जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि यू आर मैरिड। आई एम मैरिड, मेरी You're अभी married? शादी हुई है 8 महीने पहले। मेरी जो वाइफ माशाल्लाह। हैं वो पाकिस्तान हॉकी टीम की वाइस कैप्टन है। ओह जी, 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 जी। माशाल्लाह, तो जबरदस्त। लव मैरिज की? हाँ जी, हाँ जी, लव मैरिज लव की। मैरिज। भाभी कैसे मिली आपको? इंस्टाग्राम पे। नहीं तो वो आपकी फैन थी भाभी? उनको मैंने पहली बार देखा इंस्टाग्राम पे और वो हॉकी खेल रही हैं और इस तरह से चीज़ें, तो वो एक पहला जो इंट्रोडक्शन था वो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शादी हो जाएगी। हाँ। वो तो जस्ट एप्रिसिएशन था। वो मैं अक्सर बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, कोई भी मुझे अच्छा लगता है। क्या वॉइस नोट भेजा? नहीं नहीं, क्या मैंने करा? वैसे ही कहा कि ये गुड है। और फिर वो कराची यूनिवर्सिटी से थी, मेरा बैचलर्स भी कराची यूनिवर्सिटी से है, Okay. तो मेरे लिए थोड़ा सा वो था। फिर वो मेरे गाने सुनती थी, तो वो ये मन मेरियां सॉन्ग और इस पे उनके टिकटॉक भी थे। अच्छा। तो वो चीज़ें मिलती गई। फिर Connection. जब मुलाकात हुई, उससे पहले कभी मेरे माइंड में भी नहीं था ये कि ऐसी शादी हो जाएगी। जी। जब हमारी मुलाकात हुई तो फिर उसके बाद कुछ जब आप किसी से मिलते हो तो वो एक वाइब्स होती हैं ऐसी, जिससे आपको पता चलता है यार ये बंदा इनोसेंट है या कुछ ऐसा है, या कुछ ऐसी कनेक्टिविटी होती है। जी। तो फिर बात उस तरफ गई कि अच्छा हाँ ये। तो आपने फर्स्ट मीटिंग में बता दिया था भाभी को कि मैं आपसे नहीं, शादी करूंगी? मैंने नहीं बताया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं अच्छा, वो जैसे कम्युनिकेशन बढ़ती आगे जी। कि नहीं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, उनको जो आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, तो वो फिर जाहिर है बात उस तरफ जाती है। तो प्रपोज किसने किया? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन लड़के ही करते हैं तो ਇਹ ਗੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲੱਗ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ भाई ये अंग्रेजों में भी ताड़ी होते हैं। ਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। नहीं मुझे ये बताएं आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं सिंगर नहीं हूँ, फिर? मैं एक प्रमोटर हूँ। अच्छा। मेरा नाम है जोसेफ अमानत अली खान। जोसेफ अमानत अली खान, ये Yeah. कैसा नाम है? आपने दो नामों के अमेलगमेशन से एक नाम बना दिया है। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेस हूँ। इंटरेस्ट है। वो ही अंग्रेज है तो मैंने अंग्रेजी नहीं होगा। तो मैं दरअसल गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर के नया टैलेंट ढूंढता हूँ। Really? मैंने एक सिंगर को पकड़ने के लिए खिड़की में डबल रोटी भी लगाया था, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आया और आज हमें नजर आ गया है। ताहिर अब्बास साहब की बात करें। ताहिर अब्बास को मैं वर्ड टू वर्ड करवाना चाहता हूँ, और मैं जितने भी सिंगर लेकर गया हूँ मैंने सबकी जिंदगी बनाई है। कोई उथे नाल ला रहा है, कोई पंप पे लगा है, कोई डॉगी तो आ रहा है। रहने दे आप, रहने दे, यहाँ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बेटा तुमने जहाँ रश देखना है वहाँ तुमने शुरू कर देना है, अल्लाह दिनाते दे बाबा भोला दिनाते। मैं अपना हेड निकाल कर लोगों के सामने करूँगा, तुम देखना कितने क्वीन छिपे होते हैं। मैम आप नहीं गाची?
नहीं। आप गाएं अगर तो बहुत अच्छा आप गा सकती हैं। अच्छा, ये तो दे तो मेरे लिए भी खबर है ना। नसीब और लाल को मैं लेकर गया था, Really? उन्हें तो मंगना शुरू कर देते। आपने तैयारी करनी है, ठीक है। अपने घर वालों को फोन कर दो Okay. कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं वर्ल्ड टूर करवाऊंगा, पत्तों की पहला शो होगा। पत्तों की पहला शो होगा। प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे जाने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे जी, कुछ जी, गुनगुना दें। जी जी। नाम तेरे हुण लग गईया, नाम तेरे हुण लग गईया, सजना सावा मेरिया, नहीं परवाह कोई जग दी, तू मेरा ते मैं तेरिया, किन्नी वारी समझावां हुण छड़ दे रा फेरियां, नहीं परवाह कोई जग दी, तू मेरा ते मैं तेरियां, किन्नी वारी समझावां हुण छड़ दे रा फेरियां। जब से तूने देखा है इश्क वाली आंखों से, इश्क ले गया तब से होश भी हमारे, खुद को तेरी चादर से ऐसे मैंने बांधा है, जैसे रेत बैठी हो पानियों किनारे, बन जावी ना वगदा दरिया, बन जावी ना वगदा दरिया, जे मैं इश्क किताबां छेड़ियां, नहीं परवाह कोई जग दी, तू मेरा ते मैं तेरियां, किन्नी वारी समझावां हुण छड़ दे रा फेरियां, नहीं परवाह कोई जग दी, तू मेरा ते मैं तेरियां, किन्नी वारी समझावां हुण छड़ दे रा फेरियां। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अब सबका बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।